चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल 2024 को दृष्टिगत रखते हुए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों का एक सेगमेंट लेकर के आए हैं, जो आपके आगामी विभिन्न प्रश्न पत्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, हम देखेंगे कि आयोग किस प्रकार के सवाल हमारे पास रखता है। दोस्तों, इस सेट में हमारे 20 मैथ के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और जो हमारा पहला सवाल है वह दिया है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। पहले 3 परीक्षाओं में उसके अंक 74, 84 और 94 हैं। प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक चाहिए? मेरे भाई, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी संख्या कौन कौन सी दी हुई है? पहली जो हमारी संख्या है वह दी है 74, और दूसरी 84, और तीसरी जो हमारी संख्या है वह 94, और चौथी संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम मान लिए x। और कुल कितने पद हैं मेरे भाई? 4 पद दिए हुए हैं, और जो इनका औसत है वह 80 दिया हुआ है। यदि मेरे भाई हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 320। और इसे अगर हम जोड़ दें तो 4 8 हुआ, और 8 4 कितना हुआ मेरे भाई? 12। 9 1 10, 10 और 8 18, 18 7 कितना हुआ? 25 प्लस x। मेरे भाई, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पे हमारा 11 में से 5 गया, 6 हो गया। तो यानी जो उस व्यक्ति को प्रतियोगिता जीतने के लिए कुल मिलाकर 68 अंक की जरूरत होगी। इस प्रकार हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें तो दिया है किसी संख्या के 80% के, 75% के, 66 सही, 6.7% का 25%, 5213 है, उसे संख्या का 40% कितने के बराबर होगा? मेरे भाई, जब ऐसा कभी सवाल देता है तो हम उस संख्या को x मान के चलेंगे, और x संख्या का 80 बटे यानी 100 मेरे भाई परसेंटेज का सवाल है, और जब हम उसे यानी नंबर्स में चेंज करेंगे तो हम भाग 100 का दे देंगे। फिर कह रहा है 75 बटे 100, और इसका मान मेरे भाई होता है हमारा कितना? 2 बटे 3 का, यानी गुणा, और कितना दिया मेरे भाई? 25 बटे हो जाएगा 100, बराबर जो वैल्यू दी है वह है 5213 रुपये। इसे मेरे भाई अगर हम कैलकुलेट कर दें तो 4 से गया और यहाँ हो गया 5। यहाँ अगर हम 25 से काट दें तो ऊपर हमारी वैल्यू जो प्राप्त हो रही है वह हो जाएगी 3, और नीचे कितना प्राप्त हो जाएगा? 4। अगला इसे 1, और नीचे कितना हमारा आ गया? 4। मेरे भाई, यह 4 की वैल्यू हमारी इससे विभाजित हो गई, और यहाँ का 3 इससे कट गया। मेरे भाई, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हुआ। यदि हम आगे बात करें तो मेरे भाई x बराबर यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारी हो रही है? 8। यदि हम 5 दूना 10 हुआ, और हम उधर अगर गुणा कर दें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 52,130 रुपये वह संख्या है। तो उस संख्या का हमसे 40% का मान पूछ रहा है। तो मेरे भाई 0 से 0 विभाजित हो गए, और यदि हम इसका गुणा कर दें तो 4 तिया 12, 1 4 के 4 और 5, आगे 4 दूना 8, और 4 5 से मेरे भाई कितना हो जाएगा? 20,000। यानी वह जो हमारी संख्या है वह 20,852, और इस प्रकार हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है एक बॉक्स में 70 साबुन है, उनमें से 49 साबुन का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में शेष साबुन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, यहाँ पर हमारा परसेंटेज का सवाल दिया हुआ है, और परसेंटेज जब मेरे भाई होता है तो हम क्या करते हैं, यानी जितनी कुल वस्तुएं हैं और जो वस्तुएं यूज की गई हैं उसे हम क्या करेंगे मेरे भाई? घटा देंगे। तो कुल हमारी वस्तु कितनी है? 70, और उसमें कितनी वस्तुओं का यूज किया गया है? 49। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना हुआ? 1 और 2, यानी 21 वस्तुएं अभी भी सेफ रखी हुई हैं। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे भाई? जितना हमारी बचत हो रही है गुणे
100 अपान कितने में हो रही है, 70 में हो रही है। तो मेरे भाई ये 0 से 0 भी भाजित हो गया और इसे हम काट दें तो कितना आ जाएगा, 3। और इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ गया, 30। यानी अभी भी उस बॉक्स में 30% साबुन रखी हुई है और हमारा आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। हम अगले सवाल की बात करें तो दिया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकता है। मेरे भाई यहां पर हमसे हाइजर यानी HCF का मान पूछ रहा है, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा, और दो संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं 80 और 270। मेरे भाई जब हमें HCF का सवाल देता है तो हमें वह बड़ा सा बड़ा गुणांक ज्ञात करना होता है जिससे दोनों संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाएं और उसके बाद उन पर कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे एक को छोड़कर। तो मेरे भाई अगर इसे हम देखें कितना हो जाएगा, अगर इसे हम 90 से विभाजित करें तो मेरे भाई 90 गुणे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बच रहा है, 90 गुणे 3। तो मेरे भाई अगर हम HCF की बात करें तो जो दोनों में कॉमन होगा वह हमारा HCF होता है, तो कितना हो जाएगा हमारा 90। मेरे भाई इस प्रकार हमारा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो दिया है एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि 196 यानी 196 सेंटीमीटर है। सबसे छोटा पक्ष ज्ञात कीजिए, यानी मेरे भाई सबसे छोटी भुजा का मान ज्ञात करवा रहा है। मेरे भाई जब कभी हमें ऐसा सवाल देता है तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा हमारा एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसकी यह भुजा जो हमारी है वह कितनी हो गई, 2x, और इस भुजा का हमारा जो मान है वह कितना हो गया मेरे भाई, 3x, और यह हमारी 4x हो गई और ऊपर कितना हो गया, 5x। हमने मान लिया, आप किसी भुजा को भी अपने तरीके से मान सकते हैं। तो मेरे भाई जब चतुर्भुज के अगर हम बात करें कि चतुर्भुज का जो हमारा परिधि होता है वो कितना होता है, यानी चारों भुजाओं का योग हमारा परिधि के बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो 2x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 5x और बराबर जो वैल्यू हमारा दिया कितना दिया हुआ है, 196। जोड़ेंगे 5 और 3 8 4 12 और 12 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14। तो 196, और आपको पता होगा कि मेरे भाई 14 का स्क्वायर ही 196 होता है। तो मेरे भाई कितना मान हमारा प्राप्त हो गया, 14 है। और हमसे सबसे छोटा पक्ष यानी सबसे जो छोटी भुजा है उससे पूछ रहा है। तो हमारी मेरे भाई सबसे छोटी भुजा कौन सी है, हमारी है 2x। तो जब हम x की वैल्यू वहां पे रख देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 28। और इस प्रकार हमारा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों हम अगले सवाल की बात करें तो हमारा दिया है एक पुस्तक की मुद्रित कीमत 1300 रुपए है। पुस्तक विक्रेता ने उस पर 10% की छूट दी। यदि वह अभी भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक के लागत मूल्य क्या होगा। से पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मेरे भाई क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, MP जितने में वस्तु को खरीदा गया हो इंटू डिस्काउंट मेरे भाई कितना दे रहा है, 10% का, यानी 10/100 हो जाएगा। और यहाँ से मेरे भाई कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वह 120% का प्रॉफिट कमा रहा है। मेरे भाई इसी का अगर हम कैलकुलेशन कर दें तो कितना हो जाएगा, 100 से 100 विभाजित हो गया और यहाँ मेरे भाई आ गया 3 और यह मेरा आ गया 4। यदि हम इसे विभाजित करें तो मेरे भाई हो जाएगा 13×3 = 39 और यहाँ के 100 हम अलग कर लेते हैं और बटे में आ गया 4। यदि हम 4 से विभाजित करें तो यहाँ मेरे भाई आ गया 25 और यहाँ 25×9 225 होता है और 22 बचा और 25×3 75 और 22 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 97। और इस प्रकार जो हमारा आंसर वह सी नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो मेरे भाई दिया है एक धातु के टुकड़े की कीमत 145 से बढ़ाकर 174 रुपए हो गई। कह रहा है कि वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई जब कभी भी ऐसा सवाल हमारे सामने आता है तो उसमें हम यानी जो पुराना मूल्य है
उस मूल्य को जो नया मूल्य दिया है या जो परिवर्तित मूल्य है उससे हम घटा देंगे, यानी उतना उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है या उतना उस वैल्यू का मूल्य बढ़ा है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे हम बढ़े हुए मूल्य या प्रॉफिट की बात करें तो मेरे भाई हो जाएगा 174 माइनस 145, और यहाँ से जो हमारी पी की वैल्यू ज्ञात हो रही है वो हो जाएगी 9, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, यानी 29 रुपये उसे प्रॉफिट हो रहा है, या 29 रुपये उस वस्तु का मूल्य अधिक लिखा गया है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा 29 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज का मेरे भाई सवाल जब होता है तो हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, और जो उस वस्तु का पुराना मूल्य दिया है उससे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि मेरे भाई जो मूल्य की बढ़ोतरी हो रही है वो हमारी 145 पे हो रही है, और ऐसे विभाजित करें तो मेरे भाई ये गया 5, और यहाँ से इसे काट दें तो हमारा आंसर जो है वो 20% प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 840 से बढ़कर 600 रुपये हो गई, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले जितनी रहे। तो मेरे भाई जब ऐसा आता है तो हम इसे अगर डायरेक्ट लगाएं, खपत में कमी प्रतिशत बराबर यानी नया मूल्य माइनस जो हमारा पुराना मूल्य दिया है, पुराना मूल्य इंटू 100 और बटे नया मूल्य। मेरे भाई कितना हो जाएगा, यानी 600 में से यदि हम 480 को घटा दें तो मेरे भाई कितना प्राप्त हो रहा है 120 गुणे 100, और नया मूल्य हमारा कितना है 600 है। मेरे भाई अगर इसे हम विभाजित करें, ये 5 बार गया और इसे करें तो मेरे भाई कितना प्राप्त हो रहा है 20%, यानी उस वस्तु के या खपत में हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों यदि हम अगले सवाल की बात करें तो हमारा यहाँ सरलीकरण का सवाल या बोर्ड मास का सवाल दिया हुआ है। दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं, कितना है 48। मेरे भाई जब कभी भी ऐसा सवाल देता है तो सर्वप्रथम हम यानी जो सबसे अंदर कोष्टक होता है उसे हम छोटा कोष्टक बोलते हैं, और जो मध्य में इसे मझला, और यह हमारा बड़ा कोष्टक होता है। और इसमें एक और रूल होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट फिर ऑफ यानी भाग को फिर मल्टीप्लाई ऐसे मेरे भाई करते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो मेरे भाई कितना दिया हुआ है 15 प्लस 38 माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 21, और यहाँ जैसे ही कोष्टक लगाया है एक एक कोष्टक को हम बाहर हल करते हुए आ जाएंगे और हमारा आंसर बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। 15 प्लस यहाँ मेरे भाई घटा दे तो 7 हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारा 1 48 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, और इसमें से यदि हम घटाएं तो मेरे भाई कितना हमारा आंसर आ रहा है 16, और हमारा आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। मेरे भाई यदि हम अगले सवाल की बात करें तो दिया है 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 76 किलोग्राम है। जब प्रशिक्षक का वजन इसमें जोड़ा जाता है और औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब भी कभी ऐसे सवाल पूछता है तो सर्वप्रथम हमें जितने खिलाड़ियों का या जितनी संख्या का औसत मान दिया होता है उसमें उस संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कुल जो वैल्यू या कुल जो वजन वो प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई कितना हुआ 11 छक्के 66 हुआ, 6 बचा हुआ 11 77 हुआ, और 6 कितना हुआ 83। किंतु कह रहा है कि जब इसमें प्रशिक्षक यानी उनका जो कोच उसे शामिल कर दिया जाता है तो जो औसत वजन है उसमें 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 77 और गुणे 12, तो कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84 हुआ, 8 बचा, 12 सत्ते 84 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 92। तो प्रशिक्षक का हमसे वजन पूछ रहा है, इन दोनों को अगर हम भाई घटा दें तो हमारा वजन प्राप्त हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या में से छोटी को हम घटाएंगे तो 14 हुआ, 14 में से मेरे भाई 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 8,
और यहाँ 11 में से 3 चला जाएगा, बचेगा 8। यानी उस प्रशिक्षक या उनके जो कोच का वजन है वह कितना है मेरे भाई, 88 किलो। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो मेरे भाई पुनः हमारे पास सरलीकरण का सवाल दिया हुआ है, हम इसे हल करते हैं। मेरे भाई दिया है 37/20 प्लस 3/10 माइनस 5/4। तो मेरे भाई सर्वप्रथम इसमें हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम हमारा मेरे भाई जितना आएगा उसमें ऊपर गुणा कर देंगे। 20 एक पे गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, ऊपर 1 का गुणा 37 ही हो जाएगा। इसे अगर हम करें मेरे भाई 10 से तो 2 बार गया, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो मेरे भाई 6 हो गया। 4 से यहाँ पर 5 बार गया और 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25। आगे हम बात करें तो मेरे भाई इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 43 माइनस 25/20। मेरे भाई हल करें तो 13 हो गया, 13 में 5 चले गए तो मेरे भाई 8 आया और यहाँ पे बचा 1/20। अब मेरे भाई इसमें आंसर हमारा दिया नहीं है, भाग देंगे तो हमारा आंसर जो प्राप्त होगा 0.90 और इस प्रकार हमारा आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है जब कोई वस्तु 171 रुपए में बेची जाती है तो उस पर 10% का नुकसान होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब भी ऐसा सवाल दे तो हमें यहाँ 100% को मानकर वैल्यू को ज्ञात करना है, हमें फार्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कह रहा है कि जब 171 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। यानी मेरे भाई कितने में बेच रहा है, वो 90% में बेच रहा है और 90% की जो वैल्यू दी है वो हमारे पास है 171। तो मेरे भाई 100% की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो 100% की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 171 इंटू 100/90 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, इससे काट दे तो मेरे भाई कितने बार जा रहा है, यहाँ पे हमारा 1 हो गया और 8 बचा, 9 9 81 हो गया। तो मेरे भाई आंसर हमारा कितना आ गया, 190 और इस प्रकार हमारा आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो मेरे भाई दिया है कि 12% प्रति वर्ष की साधारण राशि में निवेश के 5 साल बाद अर्जित ब्याज 4080 रुपए है, इसलिए निवेश की गई राशि क्या होगी। मेरे भाई जब भी ऐसा कभी सवाल देता है तो हम सीधा सा लगाएंगे, यानी एसआई बराबर या सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी पी इंटू आर, जो रेशियो हमारा दर दिया होगा, इंटू टाइम अपॉन 100। मेरे भाई यहाँ पे जो हम 100 का लगा रहे हैं तो क्योंकि जो हमारी दर दी होती है वह हमारा परसेंट में दी होती है, इसलिए हम नीचे 100 का बटा करते हैं। तो मेरे भाई अगर इसी मान में हम अगर वैल्यू को रखें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, यहाँ जो एसआई का मान दिया है वो हमारा दिया है 4080 रुपए और पी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है और आर का मान हमारा है 12 और टी का मान 5 दिया हुआ है, बटे में हो जाएगा हमारा 100। मेरे भाई अगर इसे विभाजित करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 और एक बार पुनः अगर 6 से हम विभाजित कर दें तो मेरे भाई कितना आ जा रहा है 10 और यहाँ पे यदि 6 से विभाजित करें तो 6 छंग 36 और कितना हो जाएगा, 4 बचा 6 48 यानी 680। तो जो हमारा मूलधन की वैल्यू आएगी, इस 10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारी मूलधन की जो वैल्यू है वह कितनी हो गई, 6800 रुपये और इस प्रकार हमारा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है एक दुकानदार ने एक वस्तु 180 रुपये में खरीदी और उसे 135 सॉरी दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 108 रुपये में खरीदी और उसे 135 रुपये में बेचा, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कितने में खरीद रहा है, यानी जो हमारा क्रय मूल्य दिया है वह है 108 रुपये, क्योंकि उसने 108 रुपये की वस्तु खरीदी है और जो हमारा एसपी यानी सेल्फ प्राइस जो उस वस्तु को बेच रहा है वो हमारा दिया है कितना, 135 रुपीज़। यहाँ मेरे भाई कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो मेरे भाई एसपी में हम सीपी को घटा देंगे तो यहाँ जो प्रॉफिट कमा रहा है तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, यानी अगर इसे माइनस कर दें तो मेरे भाई अगर घटाएं तो यहाँ पे कितना बच रहा है 7 और यहाँ पे हमारा आएगा 2, यानी वह 27 रुपये का उस वस्तु में प्रॉफिट कमा रहा है। अब मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाता है 27 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज में हमें मान ज्ञात करना है और बटे जिस मूल्य में उसने वस्तु को खरीदा था यानी क्रय मूल्य। 27 से डिवाइड करें तो मेरे भाई कितनी बार जा रहा है, 4 बार और यदि हम इसे विभाजित करें तो मेरे भाई कितना आ गया 25%। यानी इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह बी नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम अगले सवाल की बात करें तो हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक
पूर्ण वर्ग है। मेरे भाई अगर पूर्ण वर्ग हमारा देता है तो यानी वह हमसे, जैसे कि 2 का हम वर्ग ज्ञात करें तो मेरे भाई होता है 4, और हम 3 का वर्ग अगर ज्ञात करें तो 9। इस प्रकार हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग से विभाजित हो रही है। तो मेरे भाई यदि हम इस सवाल को हल करें तो सर्वप्रथम एक तो हमारा तरीका है कि मेरे भाई एलसीएम गुणनखंड विधि से हम ज्ञात करें, और दूसरा जो हमारे पास है वह यह है कि मेरे भाई हम इसे ज्ञात करें कि जो यह गुणनखंड हमारे पास दिया है वह किसका वर्गमूल है। तो मेरे भाई यह दिया है यानी 6000 प्लस दिया है, तो मेरे भाई 80 का हमारा जो वर्ग होता है वो कितना होता है 6400 होता है कि नहीं होता। और तो 6400 से मेरे भाई वैल्यू यहाँ पर कम दी हुई है, और तो हम यहाँ पर ज्ञात करें यदि 70 के वर्ग की तो हमारा कितना होता है मेरे भाई 4900, यानी 4900 से हमारी वैल्यू ज्यादा दिया है और 6400 से कम है, यानी जो हमारा वर्ग दिया हुआ है वह 80 से और 70 के मध्य में दिया हुआ है। तो मेरे भाई इसमें कॉमन फैक्टर सब में 1 दे दिया है, तो मेरे भाई 1 जो होता है वह 9 का ही वर्गमूल होता है, यानी जिस अंक के पीछे 9 लगा होगा, क्योंकि 9 का 81 ही होता है तो उसका वर्गमूल 1 आएगा, और इस प्रकार जो हमारा होगा वह हो जाएगा 79 का वर्गमूल। तो इस प्रकार हमारा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। तो मेरे भाई अच्छा यहाँ पे हमारा 79 तो आ गया, हमने बी नंबर आंसर भी बता दिया। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 79 को होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई बहुत बड़ा सवाल हमारा बनता चला जा रहा है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। तो मेरे भाई सीधे से कर लो 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई ये बड़ी आसान विधि से हो गया। 80 का हमारा कितना होता है 6400 प्लस 1 और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई 160, क्योंकि 2ab होता है 160, कितना हो जाएगा मेरे भाई 6401 माइनस 160, माइनस कर दो मेरे भाई कितना आया 1, और यहाँ 10 में से अगर 6 हम घटाएंगे तो मेरे भाई आया 4, 3 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 1 घटाएंगे तो मेरे भाई आया 2, और यहाँ पर 6, तो यानी 6200 जो 41 रुपये आ रहा है वह हमारा, सॉरी 6200 जो 41 वह हमारा आंसर, और इस प्रकार हमारा आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो भाई दिया है एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर 3, 2 और 1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमतें क्रमशः 3, 2 और 2 हैं और लागत 180 है तो कॉफर्स में पेनों की संख्या बताइए। मेरे भाई कॉफर्स यानी एक बॉक्स टाइप है, उसमें कुछ पेन रखे हुए हैं, और जिसमें पेन के जो टाइप्स हैं पेन है, पेंसिल है और इरेजर दिए हैं। तो मेरे भाई क्या दिया है पेन, पेंसिल और इरेजर, इनमें जो मेरे भाई दिया है तो अनुपात हटाएंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 3x 2x और कितना हो जाएगा x। यदि हम आगे बात करें इनका जो मूल्य दिया है, जो पेन का एक पेन का जो मूल्य है वह कितना दिया हुआ है 3 रुपये, और जो पेंसिल का मूल्य है वह है 2 रुपये, और जो इरेजर का मूल्य वह भी है 2 रुपये। यानी मेरे भाई इनकी अगर कुल वैल्यू निकालें यानी पेन की कुल कीमत कितनी हो रही है 9x, पेंसिल की हमारी 4x और इरेजर की जो हमारी कीमत है वो 2x है, और यह जो हमारी वैल्यू दी हुई है यह 180 के बराबर है। तो मेरे भाई तीनों को हम जोड़ देंगे और लिखेंगे 180। आगे हम बात करें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 9 4 13 है, और 13 2 कितना हो जाएगा 15, x बराबर 180। तो x का मान कितना प्राप्त हो भैया 15 के 15 और 15 दूना 30, यानी जो x की वैल्यू है वो हमारी 12 प्राप्त हो गई है। तो कॉफर्स में पेनों की संख्या पूछ रहा है, तो मेरे भाई पेनों की जब संख्या पूछ रहा है तो तीनों का मल्टीपल कर देंगे, तो 5 और 1 6, सॉरी 3 2 5, 5 और 1 6 हुआ, तो यानी जो कुल उसमें पेन है, सॉरी भाई पेनों की संख्या पूछ रहा है ना कि उस बॉक्स में रखी हुई सभी वस्तुओं की संख्या पूछ रहा है। तो मेरे भाई पेन की संख्या कितनी है 3x, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो मेरे भाई कितनी आ जाएगी 36, और इस प्रकार जो हमारा आंसर वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें, एक आयत की चौड़ाई 65 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 169 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हमारा एक आयत दिया हुआ है, ये हमारा एक आयत दिया है मेरे भाई, इसमें जो चौड़ाई इसकी जो
वैल्यू हमें दिया वह कितनी दे रहा है, 65 सेंटीमीटर। और इसका जो विकर्ण यहाँ से कुछ इस प्रकार है, इसकी जो लंबाई हमें दे रहा है वो दे रहा है कितनी, 169। और हमसे परिधि यानी 2 कोष्टक में a प्लस बी यानी आयत की परिधि 2 कोष्टक में a प्लस बी होती हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पहले हम इसके जो लंबाई है उसका मान ज्ञात कर लें। तो मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय को लगा दो, तो क्या होता है, कर्ड स्क्वायर यानी मेरे भाई 169 की स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया है, 65, और यहाँ पे हमें आधार का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। मेरे भाई यहाँ पर कुछ स्थिति a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बन रही है, तो यहाँ पहले हम जोड़ दें 169 प्लस 65 और 169 माइनस 65 कितना भाई हो रहा है, तो 9 5 14 की 4 हुआ, और 6 दूना 12 और 1 13 हुआ, एक और 2 हुआ। मेरे भाई अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है, मेरे भाई घटा दें तो हमारा 4 आया, और 6 में से 0 आया, और 104 आया। यहाँ मेरे भाई आधार का स्क्वायर हमारा दिया हुआ है। यहाँ मेरे भाई सर्वप्रथम हम इनका गुणनखंड विभाजित कर ले रहे हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित हो रही है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पर हम करें तो इसका जो गुणांक हमारा दिया है, तो इसे हम 4 × 26 तो लिख सकते हैं, और इसे हम डिवीजन करें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, अगर हम इसे 4 से करें तो कितना प्राप्त हो रहा है, 4 पंचे 20, और फिर मेरे भाई 34 तो मेरे भाई विभाजित हो नहीं रहा है, और इसे हम 8 से भी विभाजित, तो 8 से भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि मेरे भाई 4 से विभाजित नहीं हो रहा है। मैं छोड़ो, पहले हम इसे 2 से ही पूर्ण रूप से विभाजित कर लेते हैं। तो जब हम इसे 2 से विभाजित करेंगे तो मेरे भाई यहाँ हमारा मान कितना आ जाएगा, पहले हम इसी को मेरे भाई विभाजित कर लें, ये तो मान हमारा रखा हो। 2 से यदि इसे करेंगे तो मेरे भाई यहाँ कितना आ रहा है, 1 और यहाँ पे आ गया 7, यानी 117 है, तो 2 × 2, और यहाँ पे मेरे भाई कितना हमारा प्राप्त हो जाएगा, 13 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ मेरे भाई 13 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 9, क्योंकि सॉरी कुछ गलत यहाँ पे हमने लिख दिया, सॉरी ऐसे नहीं होगा, यानी 2 से विभाजित हो रहा है, और यह जो गुणांक हमारा दिया हुआ है वह कितने का है, 9 × 13, यानी यह जो दिया है 9 × 26 हमारा इसका मान बन रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो भी मान दिया हुआ है वो कितना दिया है, 4 × 26, यानी इसका होल स्क्वायर ज्ञात करें तो मेरे भाई 3 का होल स्क्वायर है, और 26 दिया है तो मेरे भाई यहाँ पर 26 हो जाएगा, और 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। यदि हम आगे इस मान को ज्ञात करें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 26 दूना 52 × 3, तो कितना हो गया, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी जो हमारे आधार का मान दिया है वह कितना आ गया, 156 सेंटीमीटर। अब हमारा मान भाई बड़े आसान तरीके से है 2, और जो हमारी लंबाई है वो कितनी आ गई है, 156, प्लस जो हमारा चौड़ाई का मान दिया वो 65 हो जाएगा 2, और इसे हम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे 6 5 11 हो गया, 1 आया, और 6 5 11 और 1 12 हो गए, 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ जो हमारा आंसर 2 और 4 हो जाएगा, और इस प्रकार जो हमारा आंसर वह हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो मेरे भाई दिया है कि 45,936 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आएगा। मेरे भाई जब भी शेषफल का सवाल हमारे पास देता है तो 9 या 3 के विभाजिता का जो नियम होता है हम उसे याद रखेंगे कि सभी पदों का जो योग वह अगर 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, या उस संख्या में जितना शेषफल बचेगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो मेरे भाई इनका अगर हम योग ज्ञात करें तो यदि मेरे भाई इनका योग ज्ञात करें, योग कितना हो जा रहा है, 27 बराबर 0, तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा कितना हो जाएगा, 0, यानी हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। बात करें तो मेरे भाई दिया है x का मान निकालें, तो मेरे भाई यहाँ पर भी हमारा वही बोर्ड मास का क्वेश्चन दे दिया है x3, तो मेरे भाई इधर चला जाएगा 841, यहाँ पे मेरे भाई गुणा में आ जाएगा, और x3 की यदि हम वैल्यू ज्ञात करें
तो ये मेरे भाई 29 का ही गुणनखंड एक दिया हुआ है, तो 29 इंटू 29, क्योंकि 29 का गुणनखंड जो होता है वो 841 होता है, और यहाँ पर जो हमारा मान दिया है वो दिए। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी ज्ञात हो जाएगी, हमारी 29 हो जाएगी, और इस प्रकार हमारा आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो मेरे भाई दिया है साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 8,000 रुपये पर 12% की दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी। यानी मेरे भाई हमसे मिश्र धन पूछ रहा है, तो हम सर्वप्रथम यहाँ से SI की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। SI की वैल्यू क्या होती है मेरा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यहाँ पे यदि हम वैल्यू रख दें तो मेरे भाई कितना दिया है, मूलधन 8,000, और दर जो दिया है वो 12%, और समय है 5 वर्ष बटे 100। इसे अगर हम विभाजित करें तो मेरे भाई 0 से 0 कट गए, और 80 इंटू 12 पंचे 60, और 8 छक्के कितना आ गया मेरे भाई, 4800। यानी जो हमारी ब्याज प्राप्त हो रही है वो कितने प्राप्त हो रही है, 4800 रुपये, और मिश्रधन बराबर हमारा जो होता है वह होता है, यानी ए बराबर P प्लस SI होता है कि नहीं होता है मेरे भाई, यह तो हमारा फार्मूला है, और यह हमारा होता है कि ए बराबर P प्लस SI। यदि हम आगे इसे हल करें तो मेरे भाई कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारा मान P का मान दिया है 8,000 रुपये, और SI का हमारा मान 4,800 रुपये ज्ञात हो रहा है। तो मेरे भाई 0 0 हो गया, 8 हो गया, और 12, और इस प्रकार हमारा जो आंसर है वह 12,800 यानी ए नंबर सही हो जाएगा।